देखो, हमारे महाराज तो पतंग उड़ाने में व्यस्त हैं। हाँ हाँ, वो तो पतंग ही उड़ाएंगे। जनता जाए भाड़ में। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। अच्छा उसके लिए बोला जाता है जो अच्छा करते हैं। महाराज कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, क्यों भाइयों? हाँ 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 हाँ। देखो, ये भी हमारी तरह महाराज की ही प्रजा है। इन्हें महाराज से अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। हाँ, और हम अपने अधिकार की बात ही कर रहे हैं। हम किसी से डरेंगे नहीं। महाराज, आपको सुनना ही पड़ेगा। आप हमसे छुप नहीं सकते। आज आप हमसे बच नहीं सकते। क्या बोल रहे हो? महाराज से आदर से बात करो, वो तुम्हारे राजा है। वाह, पहले प्रजा पर अत्याचार करो और फिर कोई बोले तो उन्हें तलवार से डराओ। बटुक, नहीं। प्रजा को पूरा अधिकार है अपने राजा से नाराज होने का। बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? क्या दोष हुआ है मुझसे? मेरे पति का देहांत हो गया तो मेरे ससुराल वालों ने आपके राज्य कर्मचारियों को घूस देकर मेरे पति की संपत्ति अपने नाम करवा ली। मुझे बेघर कर दिया। और जब मैंने यहाँ आकर आपसे गुहार लगानी चाही तो किसी ने मेरी ना सुनी। क्यों सुनेगा कोई? प्रशासन तो इनके भाई बटुकनाथ के हाथ में है। दोनों भाई एक जैसे। आप कब आई मेरे पास? मैं तो आया था जब मैंने आपके सैनिकों को हर सप्ताह घूस देने से मना किया, तो उन्होंने ऐसे अपना शक्ति प्रदर्शन किया। छी छी छी, मैं जब से आपके राज्य में आया हूँ मैंने बस यही देखा है, गरीब प्रजा पर अत्याचार, व्यभिचार। आपके राज्य में औरतों के साथ ऐसा भेदभाव होता है और सच बोलने वालों की ऐसी दुर्दशा। आप राजा कहलाने लायक तो कतई नहीं है। बटुक, तलवार और स्वर दोनों नीचे। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ सुरक्षित रहेंगे। नहीं, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। हम पुरी में सिर्फ सच बताने आए थे और प्रभु जगन्नाथ के धाम में जल समाधि ले। बलराम, तू उस आदमी के पीछे जा। ये तो बड़े तेज है। ओह, बड़े चतुर निकले ये दोनों। देखिए तो। बहुत बढ़िया अभिनय था। ये रहा तुम दोनों का इनाम। धन्यवाद मंत्री जी। आपका पुरी पर हमला करके राज करने का स्वप्न जल्दी पूरा हो। चल।
अपना सारा धन हमें दे दो। बच्चों, अपने घर जाओ। हम छोटे हैं पर बड़े खोटे हैं। धन जाने दो मधु, प्राण बचाओ और भागो। नहीं, अभी हमें महल जाना होगा। तुम्हारे महाराज। महाराज, वो दो लोग आपकी प्रजा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हाँ महाराज, और उनके आरोप सरासर झूठे हैं। हाँ महाराज, हम तो गरीब लोग हैं, पर आपके राज्य में कभी असुरक्षा नहीं हुई। मैं एक स्त्री होकर आपका गुरुकुल संभाल रही हूँ। आपने अपने राज्य के भविष्य को पढ़ाने का दायित्व मुझे सौंपा है। बाबा, आप मुझे अपनी बेटी को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षण दे रहे हैं। हाँ महाराज, हमारे पिता आपके मंत्री थे और उनके देहांत के बाद आपने हमें संभाला। महाराज, मैंने आपको बचपन से देखा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रजा पे कोई संकट आए और आप पीछे हटे हो। और महाराज, आपने कभी छोटे बड़े में भेद नहीं किया। जब सब मेरे विरोध में थे, तब आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। और आज मेरी प्रजा के दो लोगों ने मेरे सामने अपने प्राण त्याग दिए। मैं एक राजा के रूप में विफल रहा। अब मैं इस बोझ के साथ राज्य का कार्यभार नहीं उठा सकता। मैं आज शाम सूर्यास्त के साथ जल समाधि ले लूंगा। गजपति अब बातों से नहीं मानेंगे। अब उन्हें सच दिखाना पड़ेगा। सुन मेरी बात। महाराज, शिकंजी। यही है सोना, चलो। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? हम पुरी के वासी हैं। यहाँ अपने अतिथियों की सुरक्षा कर रहे हैं। अभी बताता हूँ। दक्षिण की काली मिर्च कैसी लगी?
बच्चे को मारते हुए शर्म नहीं आती? अब सेनापति इन्हें संभाल लेंगे। चल हम चलते हैं। महाराज वो देखिए, समुद्री लुटेरे। आक्रमण कीजिए। हाँ, समुद्री लुटेरे हैं। आक्रमण। इस जहाज को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षित कर लो। हमें इसे संभाल कर किनारे ले चलना है। वो देखो समुद्री लुटेरे, आक्रमण। मेरा मित्र पहली बार मेरे घर आ रहा है और महाराज, वो आपके ही नहीं प्रभु जगन्नाथ के भी अतिथि है। धैर्य रखिए। महाराज, सेनापति काका और आपके मित्र को हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। चलिए हम ये नाव बहाकर महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं। क्या हुआ? भक्तों का प्रेम देखकर मन भर आया। नहीं नहीं, सारे संदूक यहाँ ले आओ। हम सेनापति की कश्ती में ही यहाँ से निकल जाएंगे। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपके मित्र का भाई हूँ। नहीं, तुम लुटेरे हो। तुम मुझसे नहीं बचोगे। सैनिकों, ये हमारे अतिथि हैं। ये अपने आपे में नहीं है। इन्हें कोई हानि ना पहुंचने पाए। शांत समुद्रदेव, शांत। तू ठीक है? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम सबकी प्रार्थना से। मित्र विक्रम, क्या हुआ था मुझे? क्या किया तूने इनके साथ? बता। क्षमा क्षमा, हमने इन्हें जंगली खुम्बी पिला दी थी ताकि ये भ्रमित हो जाए और आप लोगों पर आक्रमण कर दें। और तुम लोग इनका सोना लूट सको। इसी के कारण मैंने बटुकनाथ और तुम्हारे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। मुझे क्षमा करना मित्र। तुम अपने आपे में नहीं थे और प्रभु जगन्नाथ है ना, उन्होंने देखो कैसे सब ठीक कर दिया। बोलो जय जगन्नाथ भगवान की जय। ओहो, आज तो बड़ा सुंदर लग रहा है तू, सूना बेश में।
तू जिस भाव से मुझे देखेगा मैं तो वैसा ही लगूंगा ना। भाव सुंदर, मैं सुंदर।